Hello and welcome to all. My name is शानू असवाल and you are watching your channel Study for All. आज मैं आपको बताने वाला हूँ, शुरू से एंड तक देखिएगा। महत्वपूर्ण चर्चा मैं करूँगा और मैं बताऊँगा कि करंट अफेयर का टॉपिक या करंट अफेयर का नोट्स कैसे बनाएं, कम समय में ज़्यादा टॉपिक गेन करिए, ज़्यादा बनाएं, ज़्यादा चीज़ उसमें जान सकिए। तो आज मैं इसी सामने ऐसा मैं आप रोज़ लाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा करंट अफेयर। इतना नहीं कि इतना बड़ा लिख रहा हूँ और दिक्कत होगी तो समझिएगा। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने पुस्तक का विमोचन किया है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने पुस्तक का विमोचन किया है, समझिएगा। ऐसे आपको नोट्स बनाना है, इतना तक मैंने बना रखा है, पूरा आपको समझना है कैसे नोट्स बनाना है। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने पुस्तक का क्या किया है, विमोचन। तो उस पुस्तक का नाम भी तो होगा, जी हाँ, तो उसका नाम है कनेक्टिंग, यानी कनेक्ट रहिए, कनेक्ट कीजिए। सी फॉर कम्युनिकेटिंग यानी बातचीत कीजिए, और सी फॉर चेंजिंग यानी चेंजिंग लाइए किसी में। तो पहला क्या है, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। ठीक, तो पुस्तक का नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। तो इस पुस्तक का विमोचन किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो आपको बताना है, मैंने पढ़ाया था प्रकाश जावड़ेकर जी किस मंत्रालय से संबंध रखते हैं। तो देखिएगा, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो वेंकैया नायडू के भाषणों का ये संकलन है, ये पूरा संकलन है वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू कौन है, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वेंकैया नायडू जी। तो इनके यानी वेंकैया नायडू जी के भाषणों का संकलन है पूरा। और यह पुस्तक में 250 से अधिक पेजी मतलब पेज हैं। तो कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग इस पुस्तक का नाम है, जिसका विमोचन किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ये पुस्तक किसने लिखी, तो वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। देखिए कितना जल्दी समझ में आ गया होगा। जिनमें इस पुस्तक में आपको मतलब उपराष्ट्रपति जी के यानी वेंकैया नायडू जी के भाषणों का संकलन इसमें है। और ये लगभग 250 से अधिक पेज का इसमें संकलन है वेंकैया नायडू के भाषणों का। तो ये आपका पूरा खत्म हो गया। फिर अब देखिए, ऐसे आपको नोट्स तैयार करना है। छत्तीसगढ़, तो क्वेश्चन पूछाएगा, इंदिरा वन मितान योजना किसने लॉन्च की। बस इतना सा लिख दिया, इंदिरा वन मितान योजना किसने लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया भैया, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना मतलब कि लागू किया। अच्छा, किसी के लिए तो किया होगा, तो ध्यान दीजिएगा। आदिवासी दिवस पे किया गया। आदिवासी दिवस पे मैंने बताया था कि आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है विश्व आदिवासी दिवस, जो मैंने अभी प्रीवियस का वीडियो बनाया था, तो आपको बताना है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो आदिवासी दिवस पे ये इंदिरा वन मितान योजना लाया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। आपको ये भी बताना है कि प्रकाश जावड़ेकर जी किस मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गया। तो ये इंदिरा वन मितान, वन मतलब जंगल से संबंधित है। तो आदिवासी जंगल में ही रहते हैं, जिसे हम एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ही पिछड़े रहते हैं। तो आदिवासी दिवस पर ये योजना लाई गई, इंदिरा वन मितान योजना, जिसमें 10,000 गाँव के युवाओं द्वारा इसे संचालन किया जाएगा। मतलब ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 10,000 गाँव के जितने भी यूथ हैं यानी युवा हैं, उनको पकड़ा जाएगा कि कौन कितना कर्मठ है, और इसका संचालन किया जाएगा। जिससे वनवासियों, मतलब जितने भी वनवासी हैं, वन में रहने वाले, जो वन में वास करने वाले जितने भी हैं, जो उनको क्या मिले, स्वरोजगार दिया जाए। मतलब खुद से वो रोजगार भी जनरेट करें, उनको रोजगार दिया जाए खुद से, और वो सब स्किल उनके पास है, और उनके वो भी क्या हो, समृद्ध हो यानी प्रॉस्पर हो, पूरी तरह से आगे बढ़े, वो सब उनका भी उत्थान हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, इंदिरा वन मितान योजना किसने लाया, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लाया। किसके लिए, किस दिवस पर, तो आदिवासी दिवस पर। कितने गांव के युवाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो 10,000 गांव के युवाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। किसके, स्वरोजगार और समृद्धि के लिए, तो वनवासियों के स्वराज और उनकी समृद्धि के लिए। सो देखिए कितना मजा आया होगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जरा नाम बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि मुंबई पहला ऐसा शहर बना, भारत का पहला ऐसा शहर, देखिए ध्यान से, भारत का पहला शहर मुंबई बना किसमें भैया, तो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला। ठीक है, मतलब फीमेल आइकॉन प्रदर्शित करने वाला। ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा, उसमें एक महिला का आइकन लगा होगा, फोटो। ठीक, तो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह, सिंबल उनका होगा, आइकन होगा, अंकित करने वाला भारत का पहला शहर। तो भारत का पहला वह शहर कौन सा है जिसने
ट्रैफिक सिग्नल पर महिला को अंकित किया जाएगा उनके चिन्ह के रूप में, तो मुंबई पहला शहर बना। पीएम मोदी जी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया। तो क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि गंदगी मुक्त भारत अभियान किसने चलाया, तो आपको पता ही होगा 2 अक्टूबर 2014 से लेकर स्वच्छ भारत मिशन चला था। तो गंदगी मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया, तो पीएम मोदी जी ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, इतने में समस्या कोई नहीं समस्या होगा। अच्छा, गंदगी, ये बहुत अच्छी बात है, गंदगी जितनी रहेगी उतने ही वायरस बैक्टीरिया जितने भी पनपेंगे और भी ज़्यादा विकराल रूप ले लेंगे, म्यूटेट भी कर सकते हैं और इन्फेक्टेड भी कर सकते हैं एक हेल्दी पर्सन को। सो गंदगी नहीं रहना चाहिए, आस पड़ोस की सफाई बनाए रखिए। तो पीएम मोदी जी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है। ये किया लॉन्च, अच्छा किसके उपलक्ष्य में किया, तो स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में किया है। किसके उपलक्ष्य में भैया, स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में किया है। मोदी जी ने खुद राजघाट स्थित, आपको बताना है राजघाट किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में राजघाट स्थित है। तो राजघाट में किसकी स्मृति है, किसकी मेमोरी है, तो गांधी जी की स्मृति है वहाँ पे। तो राजघाट स्थित गांधी स्मृति में राष्ट्रीय, ये ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित किया। तो गंदगी मुक्त भारत अभियान में क्वेश्चन पूछाएगा कहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित किया, तो राजघाट स्थित गांधी स्मृति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित किया। तो इतने में कोई समस्या नहीं समझ में आया होगा। तो गंदगी में पहला क्वेश्चन, गंदगी मुक्त भारत अभियान किसने लॉन्च किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, किसके उपलक्ष्य में, तो स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में। और ये स्वतंत्रता कब, 15 अगस्त। तो ये कब से कब तक चलाया जाएगा, ये तो 10 से 15 अगस्त तक ये स्वच्छता, ये जो गंदगी मुक्त भारत अभियान चलेगा 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त लास्ट के टर्म में इसे यूज किया जाएगा। ठीक, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे उस दिन हमें स्वच्छ रखना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इतना समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन पूछा है कश्यू इंडिया ऐप, कश्यू इंडिया ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो ये कर्नाटक, का से कर्नाटक, तो का से कश्यू। तो कश्यू इंडिया ऐप कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया। ये किसानों के लिए किया गया है, किसके लिए भैया, तो ये किसानों, का से कर्नाटक, तो का से किसान, तो का से कश्यू, तो किसानों के लिए किया गया है। तो किसानों को फसल का उचित दाम मिले। सही बात है, कितना मेहनत करते हैं फसल के लिए, तो फसल का उचित दाम मिले और बिक्री की पहुंच मुहैया कराना। तो उनको उचित दाम मिले, जितना दाम बनना चाहिए उतना किसानों को मिले, जितना मेहनत करते हैं, और बिक्री की पहुंच, मतलब बिक्री उनके तक पहुंचे, पूरी तरह से बिचौलिया ना खाए जाए और जो फसल का उचित दाम मिल जाए, बिचौलिया उसमें ना शामिल हो, सॉरी। तो इसके लिए का से कर्नाटक राज्य सरकार ने का से कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, का से किसके लिए, किसान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, अब निकल ही रहा होगा कि पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसने लॉन्च किया, तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात सरकार ने किया। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा किसान सहाय से निकल रहा है, किसान की क्या की जाएगी, सहाय से सहायता की जाएगी। इसमें क्या है कि फसल की अगर नुकसान की भरपाई के लिए ये किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है गुजरात ने फसल के नुकसान की भरपाई के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया, तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ये मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसने लॉन्च किया, किस राज्य सरकार ने, तो गुजरात ने किया। किसके लिए, किसानों के लिए, कि उनकी फसलों की भरपाई की जा सके। ठीक, इस साल जानते होंगे किस खरीफ फसल के लिए, तो खरीफ की फसल के लिए, फसल का मैंने टॉपिक बनाया था, वीडियो पढ़ लीजिएगा आप सब। तो खरीफ की फसल के लिए, इस साल खरीफ की फसल के लिए किया गया है कि उनको नुकसान, अगर कोई गाय या नील गाय या चर जाएंगे जानवर, तो उनको उसकी भरपाई दी जाएगी और भरपाई के बिना प्रीमियम के मुआवजा दिया जाएगा किसानों को। मतलब जो उनका नुकसान हुआ है, जैसे गाय चर गई, नील गाय चर गई, तो कोई भी जानवर अगर जंतु चर गया हो तो बिना प्रीमियम के उन किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। एट लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में 12 जनवरी को मनाया जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो अंतर्राष्ट्रीय, एक बार तो देख लीजिएगा, भारत में स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होगा, तो 12 अगस्त लगाएंगे। और सिर्फ अगर युवा दिवस लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो वो इंडिया लेवल में मनाया जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप। एक और बता दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जाने लगा, किस वर्ष से। थैंक यू।